मानकुर्द के सोनापुर में 13 साल की लड़की के साथ लगातार बलात्कार भी वो शख्स कर रहा था जो उसका सगा चाचा था। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं मानकुर्द के 90 फीट रोड पे, पीएमजीपी 90 फीट रोड पे, जहां पर कई सारी महिलाएं जो है रोड पे आ चुकी है। और मामला क्या है कि मामला है रेप का। जिस तरीके से कोलकाता में एक वारदात हुई थी, उसके बाद बदलापुर का मामला सामने आया था और अब मुंबई में इसी तरीके की एक घटना सामने आई है। सोनापुर के मानकुर्द में सोनापुर इलाका है। सोनापुर इलाके के पास एक 13 साल की लड़की थी जो नाबालिग बच्ची है। महिलाओं से कि क्या हुआ था, तो क्या भाभी कुछ बोलना चाहिए, क्या मामला हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी? आप एक महिला है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई, देखिए बहुत डर बना हुआ है मानकुर में, तो बहुत ज्यादा डर बना हुआ है। जैसे कि घर का चाचा ही जब बच्ची के साथ में ऐसा कर रहा है तो क्या बताए। क्या आप बच्ची को जानते हैं? नहीं, बच्ची को तो हम नहीं जानते, अभी सुनाई दे रहा है, इतना तो डर बना हुआ है एकदम। इतनी सारी महिलाएं रोड पे उतर गई, आपको डर लगता है कुछ? हाँ, तो डर तो है, डर है। मेरा तो एक ही मतलब है, वो सामने जो भी है उसको लेके खड़ा करो, उसका प्राइवेट पार्टी काट दो, क्योंकि नहीं चाहिए यार, ऐसा समाज ही नहीं चाहिए। ये क्या है? ये 15 दिन में कितने सारे न्यूज सुनाई दे रहा है, सिर्फ रेप 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 रेप। वो 3-4 साल की बच्ची जो बदलापुर में हुआ है, मेन बात, वो क्या किया उसने? बच्ची ने क्या शॉर्ट पहना हुआ था, क्या कपड़े? बच्ची कुछ भी पहन सकती है कि महिला है, महिला को कुछ भी पहनने का अधिकार है। हम लोग आजाद भारत में रहते जो कह रही है हमारी समाज कहती है ना, लड़कियां ये पहन रही है, लड़कियां वो पहन रही है, उन पे कमेंट करने से अच्छा है अपने घर के जो लड़के है ना, उनको सिखाओ कि भाई ये मत पहनो, ये मत करो, ये भी तुम्हारी माँ बहन है, ये भी तुम्हारे घर के। आपकी फैमिली में बच्चियां हैं, क्या डर लगता है? हमारे घर में लड़कियां हैं, हम बाहर नहीं निकाल रहे, स्कूल जा रही है, हम छोड़ने जा रहे हैं, उसको लेने जा रहे हैं, उसको क्लास छोड़ने। बच्चियां स्कूल में जाने के बाद भी तो सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, स्कूल में भी सेफ नहीं है, हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, कहीं पर भी बच्चियां सेफ नहीं है हमारी। सरकार तो नारा लगा रही है कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। हाँ, बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। क्या पढ़ाएंगे जब स्कूल में ही हमारे कोई बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं, तो क्या पढ़ाएंगे? मेन बात। हाँ, किसका फेलियर लग रहा है आपको? अब क्या बताए सर, क्या बताइए? कब से मतलब ये सरकार के बाद बदलने के बाद से, जब से सरकार बदलने के बाद से केसेस बढ़ गए? बदलने के बाद से, सरकार बदलने के बाद से सब हुआ है। हाँ, ये सच है, सरकार बदलने के बाद से सारे केसेस ये सब उड़ रहे हैं। क्या आपको पता है अभी कोलकाता के अंदर एक रेप का मामला सामने आया था, उसके बाद बदलापुर का 4 साल की बच्ची की? हाँ, ये भी मुझे पता है, यही सब देखकर ही हम नीचे उतर के इतने जो आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अब एक महिला है तो आपको लगता है कितनी स्कूल जाती मेरी बच्ची, कहाँ जाती, भेजू कि नहीं भेजू? ऐसा इसको फांसी लगना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ में दो, हम लोग मारेंगे इसको। एक ही हमारे एक कानून है, नहीं तो बच्ची के पास रह देती हूँ। ये क्या पूरा क्या था, क्या क्या पता है आपको, क्या मामला है पूरा मुझे नहीं मालूम है, वो मैडम आई ना, इसके लिए हम लोग आए। हाँ, मैडम गए। अच्छा, लेकिन देखिए कहीं ना आपको पता होगा कि नकाब और बुरखे को लेकर के भी विवाद होता है। तो महिला की सुरक्षा, चाहे देखो घूंघट हो या बुरखा हो, ये एक जो हिंदुस्तानी परंपरा है कि महिला जो है अपनी इज्जत को ढाकती है, चाहे वो घूंघट हो या फिर बुरखा हो। इतनी सारी चीज़ों को लेकर महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं की जा रही। हर दिन आए दिन रेप किया जा रहा है, हर दिन। कभी आप देखिए एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो रेप हो गया। महिला के साथ क्या कपड़ा नहीं पहनने का क्या? महिला ने कैसा भी कपड़ा ही नहीं पहनने का क्या? नहीं, जीन्स भी पहने का तो भी रेप होता है महिला के ऊपर। नहीं, लेकिन कपड़े पहनना तो अधिकार है, लड़की है, अगर वो उसको जो चाहे वो पहन सकती है, उसकी मर्जी पे ऊपर है ना। अच्छा, किसका आपको लगता है कि किसका फेलियर है इसके अंदर? कौन फेल है इसके अंदर? नहीं, आप बोलिए, आप महिला है ना, तो आप किसी बच्ची के लिए नहीं बोलेंगे? हमको नहीं आएगा बोलना, दूसरे किसी। बोलिए, खिलाफ बोलिए। चलिए, मेरे को नहीं मालूम ये मामले का क्या है। आप मामला छोड़ दीजिए, मुझे आप ये बताइए कि एक बच्ची के साथ रेप होता है और महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कौन सी लड़की है वो भी मेरे को मालूम है, मैं तो यहाँ रहती हूँ, वहाँ वाले क्या मालूम। कोई बच्ची छोड़ दो, आप किसी की भी बच्ची रहे, लेकिन आप क्या लगता है आपको कि महिलाओं की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। आप बात करेंगे मुझसे? आज एक सोनापुर में एक मामला आया है मानकुर पुलिस स्टेशन में। 13 साल की बच्ची है, माइनर है, चाचा के साथ रहती थी, ना उसका माँ है ना कोई बाप है, लेकिन 13 साल की बच्ची है, चाचा के साथ रहती है और लगातार वो उसका बलात्कार कर रहा था। इसके लिए उसको रोड पे लाके हम लोग के हाथ में देना चाहिए, और हम जो महिला उसके साथ सलूक करेंगे इसके लिए सब पब्लिक ने देखना चाहिए। और सरकार क्या सोई है, जो अभी हमको वोट मांगने के लिए आती है,
जब भी हमको हाथ जोड़ती है, आज हमारे ऊपर, हमारे बहू बेटी मुझ पर या मेरी बेटी पे, मेरे बहन पे अत्याचार हो रहा है, वो सोया है क्या? नहीं ना। लाड़की बहन योजना निकल रहा है, 1,500 रुपए में क्या हो रहा है, लेकिन ये बहन पे अत्याचार हो रहा है, वो क्या कर रहा है? सोया है सरकार। तो आपको कानून में बदलाव होना चाहिए, और क्या बदलाव होना चाहिए? कानून में बदलाव ये होना चाहिए कि हम लेडीज को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो अभी पहले सही में लेडीज को एक अच्छे नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज देखा नहीं जाता है। आज बहू बेटी, उनको बेटी भी दिख नहीं रही है, छोटी बच्ची भी नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसे लेकिन इस हिंदुस्तान में, इस इंडिया में, इस भारत में महिला को एक भगवान के रूप से देखा जाता है। भगवान खाली मुंह से बोलने के लिए, लेकिन माना तो नहीं जाता है ना। क्या लगता है आपको, सरकार का फेलियर है या कैसा है? सरकार का है। मैं तो इसके लिए तो सरकार को ही जिम्मेदार समझूंगी। अच्छा, आप तो ट्रैवल करती हैं कंटिन्यूअसली, बहुत सारे लोग एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बस में, लोग कहीं छू करके चले जाते हैं, लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, इग्नोर कर देते हैं उसको। उसको कैसे क्या टैकल करना चाहिए? उसका टैकल ऐसे करना चाहिए कि मैं तो बोलती हूँ, मैं जब भी मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं उधर ही पकड़ के उसको मार देती हूँ। पकड़ के उसको सीधा, जो मेरे सपोर्ट में आएंगे वो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन कभी मैं देखिएगी भी मेरे आंखों से कि कोई लड़का किसी लड़की को या कोई आदमी किसी औरत को छेड़ रहा है, तो मैं उसको उधर पकड़ के मार देती हूँ। आपको पता है कोलकाता में एक रेप का मामला सामने आया था, जहाँ पे वो एक डॉक्टर थी, रेसिडेंस डॉक्टर थी, उसकी आंख से पूरा खून निकल रहा था, उसका जो ये वाला पेल्विस का जो पार्ट है वो टूटा हुआ था, इतनी बुरी तरीके से मुंह से उसके खून आ रहा था। क्या लगता है आपको कि कोई कानून का डर नहीं है? कानून का डर नहीं, इसके लिए तो ये सब हो रहा है। कानून का डर रहता तो ये नहीं होता था। क्या लगता है आपको कि जो हर बार कैंडल जलाते हैं हम लोग, कभी निर्भया की बात करें, कभी किसी चीज़ की बात करें, एक बार उस व्यक्ति को जला दो जो रेप करता है? मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर वो औरत के साथ में ये सलूक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो ये कर रहा है उनको सीधा औरत के हाथ में दे दो, जो लेडीज है उनके हाथ में दे दो। जो लेडीज वो लोग जो करेगी उसको खाली देखो। अगर उनको मालूम पड़ेगा ना लेडीज का गुस्सा क्या होता है, सरकार क्या कर रही है, सरकार उसको दबा रही है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 10 साल के लिए अंदर डालती है, अंदर से पैसा लेती है, उसको छोड़ देती है। तो इससे किसी का भैया नहीं हो रहा है, उल्टा हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा है ना कि हमको कायदा कुछ नहीं कर सकता है। पैसा देगा कायदा हमको छोड़ देगा, पुलिस वाला हमको छोड़ देगा, ये उनको मालूम है। अच्छा, मुझे आप बताइए, हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि ये हिंदू और ये मुसलमान, हिंदू और मुसलमान का जो मसला चलता जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा पे बात करना चाहिए? अभी इतने सारे रेप के ऊपर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब हिजाब का मसला था, बुरखे का मसला था, तो हर कोई उठ के उसके बाद में बयानबाजी कर रहा था। इसके पीछे भी सरकार ही है, आपस में हम लोग में झगड़ा लगाती है, और फिर औरत को अत्याचार करने के पीछे सरकार का हाथ है। जो बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे ले, ये सब करने के लिए उनके ही चेले हैं ना, जो ये सब कांड करते घूमते, उनको सपोर्ट करने के। आज किसी को पुलिस ने पकड़ा है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई मंत्री का फोन आता है, वो छोड़ देता है। यही तो कहीं ना कहीं अगर बताए तो मतलब, अगर आप पुलिस की बात करो, पुलिस भी अंडर प्रेशर चलती है पॉलिटिकल पार्टी। यस, चलती है। अच्छा, मुझे बताइए कि किस पुलिस ये बोल देती है कि हमको ऊपर से बोला गया है, तो हम क्या करेंगे? आज पुलिस के सामने, चौकी के सामने हम लोग बैठेंगे भी तो हमारे पे डंडा चलाया जाता है, लेकिन पुलिस हमारे साथ में आके बैठती नहीं है। आज लेडीज के ऊपर ये हुआ, अत्याचार हुआ है, लेकिन लेडीज कांस्टेबल हमारे पास आके बैठेगी नहीं, क्योंकि उसको ड्यूटी करना है। कितना डर लगता है? इतना डर है, कितना आपको कितना डर लगता है? किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं भीमराज की बेटी हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है, मैं खुलेआम घूमती हूँ। कानून में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या कानून आना चाहिए? जो रेपिस्ट है वो, उनके लिए क्या क्या व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए? यही जो अभी बाहर गांव में अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो सीधा उसको रोड के ऊपर नंगा करके जो पत्थर मारते, वही सलूक करना चाहिए। तो सरकार में थोड़ा सा डर वो लोग में रहेगा, जो लेडीज को कोई कुछ करेगा नहीं। अच्छा बेटा, आप स्कूल जाते हो, आपको डर लगता है? कितना डर लगता है? आप एक लड़की हो, मतलब आप रोड पे चलते हो, लड़के रात रहते हैं, कैसा लगता है? नहीं लगता है मुझे कि आपके साथ ऐसा कोई किसी ने छेड़ा या कोई ऐसी हरकत हुई है? नहीं। तो उसका एक एक अंग मैं काटता है, एक दिन में एक अंग काटता था उसको, ऐसे कम से कम हफ्ते में उसका 7 अंग काटता था, ताकि दूसरा भी आदमी का हिम्मत न पड़े ऐसा घिनौना काम करने का। फेलियर किसका है इसमें?
फेलियर किसका, कौन हो रहा है सब चीज़ों को कंट्रोल? फेल में वहाँ का प्रशासन फेल हो रहा है। आज मानकुर्द के सोनानगर में एक मामला आया, 13 साल की नाबालिग बच्ची को उसका ही चाचा कई बार उसका रेप कर चुका है। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे को मालूम नहीं। इसके पहले अगर आप 2 दिन पहले की बात करेंगे, बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ था। उसके पहले अगर आप बात करेंगे कलकत्ता का हुआ था, उसके पहले हाथरस का हुआ था। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो निर्भया हत्याकांड जो पूरी दुनिया में दहल गया था सभी का दिल। इतने सारे रेप के मामले, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, एक सरकार खामोश है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश का शासन, हमारे योगी के शासन हर जगह चलना चाहिए, हर जगह चलना चाहिए। सरकार तो योगी, अभी यहाँ पे सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट ही है ना, योगी की सरकार भी वहाँ पे लखनऊ में भी वही सरकार है, यूपी में भी वही सरकार। वैसे ही करना चाहिए ना। ऐसे अगर आदमी घिनौना काम करा तो उसको उसी टाइम काट डालो उसको। ऐसे के जो बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको बाद में छोड़ दिया गया और उसके बाद में उसके ऊपर हार फूल गिराया गया, तो योगी की ही सरकार थी वहाँ पर। हाँ, योगी सरकार, लेकिन वो दूसरे पार्टी का आदमी था, वो लोग किया ऐसा होगा ना। सीएम तो वहाँ पे आपके योगी आदित्यनाथ थे। हाँ जी, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन दूसरा पार्टी वाला किए ना भाई। लेकिन सीएम जो है, सीएम तो सरकार चलाता है ना। हाँ बराबर, सीएम सरकार ही चलाता है। क्या लग रहा है आपको कि इतना जो गलत काम किया वो दूसरे पार्टी का था, इसके लिए मतलब थोड़ा दिन बच सकता है, वो 2-4 दिन बच सकता है, लेकिन बच्चे का नहीं होगी। आपके पास चाचा सही रिपोर्ट नहीं है, शायद आपको पता नहीं है, आप एक बार रिपोर्ट पता कर लीजिए। आप राखी बांधे हो भाई, मुझे बताओ कि एक बहन की रक्षा करने के लिए क्या कानून होने चाहिए कि अगर आप घर पे हो तो आपकी बहन सुरक्षित जाए और सुरक्षित अपने घर है और आप आराम से रहे कि आपको फिक्र नहीं हो। हमारी मांग तो यही है भाई, अगर ऐसे होते घिनौने काम तो ऑन द स्पॉट उनको शूट किया जाए, मतलब एनकाउंटर कर दिया। हाँ, जैसे हैदराबाद में हुआ, जो वहाँ के सीनियर थे उन्होंने जो किया ऑन द स्पॉट किल शूट किया, हम भी वही चाहते हैं। अगर हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है तो ऑन द स्पॉट उसको ठोक देना चाहिए। जनता में कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये सब एक नारा है, लेकिन कहीं महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से बच्चियों का रेप किया जा रहा है, बच्चों के कपड़े पहनने पे सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश है और कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अलग अलग महिलाएं हैं, सबको सब अधिकार है, हम स्वतंत्र इंडिया में रहते हैं, स्वतंत्र आज़ाद भारत में रहते हैं और कौन क्या पहनेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों पे सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस तरीके की घटना और इस तरीके की गिलौनी हरकत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में। मैं था मानकुर्द में और यहाँ पर भी एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कंटिन्यू है बलात्कार किया जा रहा था और सगा चाचा है वो जो उसकी बलात्कार कर रहा था। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो आरोपी है फिलहाल अरेस्ट नहीं किया गया। देखेंगे, कुछ और महिला से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आंटी, आपको कुछ बात करेंगे क्या? क्या बोल रहे, बोलो बोलो। हाँ, मैं बोलता हूँ, देखो सबके घर में बहन बच्चे रहती है, हाँ, और नमाज की टोपी पहने लो, सच बोलूँगा सबके घर में बहन बच्चे रहती है। ऐसा बच्चे लोग के साथ में बलात्कार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे तो उन लोग को ना सीधा फांसी की सजा ही देने का और कुछ नहीं देने का। हो सके तो नहीं हो रहा तो इधर बुलाओ, हम लोग दे डालते। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अरे भाई 4 बहनें मेरे पास, अपन भी समझते। कैसा लगता है कि बहन कहीं स्कूल गई है, कॉलेज? तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो भी हुए ले तो छोटे बच्चे के साथ हुआ है, कौन इतना सहन करके लेगा? हाँ, सच हम लोग के पास बुलाओ, अगर पुलिस नहीं कर पा रही तो हम लोग कर दे रहे। हाँ, फेल कौन है इसके अंदर? फेल कौन है? कौन फेल हो गया? कानून फेल हो गया, प्रशासन फेल हो गई, क्या? कानून क्योंकि पकड़ रहे नहीं, जो करके गए उन लोग को पकड़ना चाहिए, उन लोग को मारना चाहिए, जमा करना चाहिए, पूरे सजा देना चाहिए उन लोग को। क्या सजा होनी चाहिए? सीधा 300 फांसी, बस दुबई फांसी। हाँ, क्योंकि बच्चे के साथ हुआ है, ऐसा बड़े लोग के साथ नहीं हुआ, बच्ची के साथ हुआ है। बड़ी के भी साथ कलकत्ता में हुआ ना अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, तो उन लोग को भी देना ही चाहिए। दिए फांसी उधर? नहीं दिए, सजा दिए ना। सजा दे के क्या मतलब हो रहा है? दुबई सजा ए पब्लिक क्या तो जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हुई है, देखेंगे कुछ महिलाएं और खड़ी है, मैं बात करता हूँ। मेरे को बताइए ना, आपके महिला सुरक्षा के ऊपर आपको कैसा लगता है? आप कितना सेफ लगता है आपको? नहीं, आप बात कीजिए मुझसे। मुझे आपके घर में कोई बच्ची है? आपके घर में कोई लड़की है?
लड़की है आपके घर में? सुरक्षित तो होना चाहिए, ये अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे हैं ना अभी। मतलब हर दिन रेप 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 रेप, सुन के कैसा हाँ। लगता है आपको? मतलब गलती हो गई कि लड़की पैदा हो गई, औरत पैदा हो गई? वही तो गलती हो गई ऐसा लगता है। हिंदुस्तान में, इंडिया में तो मतलब महाकाली है, मतलब देवी है, और फिर देवी के साथ इस तरीके का हरकत। कुछ भी सुरक्षा नहीं है अपना इंडिया इधर में। महाराष्ट्र में तो बहुत ही गलत हो रहा है अभी। क्या लगता है गलती किसकी है? गलती किसका गलती है और किसका है? लड़की लोग लड़के का गलती क्यों है? क्यों है बोलेगा तो लड़कियों को क्या समझता है, क्या समझता है लड़की को? बच्चा बोलेगा तो ऐसा लेके जाएगा, कुछ भी करेगा। मैं तो समझता हूँ कि वो एक माता है ना, एक काली माता का भी रूप है, एक दुर्गा माता का भी रूप है। ऐसा थोड़ी चलता है, सब बंद करके ना, ये गलत बात है ना, है क्या मालूम आपका? हाँ फिर सही कपड़े पहनने सही क्या ऐसा थोड़ी हो जाता है? लड़के है ना, ऐसा सही नहीं कपड़े पहनेगा तो ऐसा बलात्कार करने का क्या लड़का लोग के हिसाब से कितने बार ये इस बार मामले ज्यादा है या पहले? जाता है ना, ये गलत है ना। तुम लोग ने वाला फोटो निकालता है, माइक में बोलता है, आगे थोड़े कुछ करता है क्या? ये हमारा काम तो प्रशासन तक का पहुंचाना है। इसमें फेल कौन है? कौन मतलब किसका फेल है? लड़के लोग का गलती है, लड़की का कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, एक महिला है सारी खड़ी है, आप लोग सब बताओ मुझे एक साथ कि क्या सजा क्या होनी चाहिए? उसको खत्म करने का, काटने का, उसको तड़पा तड़पा के मार मार के उसको खत्म करने का, उसका अंडवाई काटने का। सबको पता भर रोड पे खड़ा। क्या बोलेंगे आप आंटी? आप बोलिए। ऐसा ही है ना, सब लोग ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? वो बोल रही है, बोलने दो उसको। चले जाता है, कैसा करेगा बोलो? बच्चा भी नहीं। अच्छा, आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे, बाहर कहीं जाते होंगे, आप लोग घर पे रहते हैं, तो कैसे? का ऊपर रहते हैं, काम धंधे पे जाता है ना, घर पे थोड़ी आप लोग को फिक्र लगता है, डर लगता है कि अरे बच्ची काम पे गई? हाँ डर लगता है, क्यों नहीं डर लग रहा है लड़की लोग को। कितना डर लगता है? किसका नाइट में ड्यूटी रहता है तो कैसा भेज सकते हैं? कोई सिस्टर है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, लड़के लोग का बहुत अत्याचार। किसका फेलियर है ये? अभी क्या मालूम अभी किसका प्लेयर है, वो तो किसका फेलियर लगता है आपको? मोबाइल का देख देख के सब लोग खराब हो गए। ले पहली बात, मोबाइल ऑन किया, फेसबुक ऑन किया तो उसमें सब नंगा नंगा रहता है। नंगा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का भी जाके रेप कर देगा, किसी को भी छेड़ देगा। सामने वाले को समझना चाहिए ना, उसकी बेटी वैसे दूसरे की भी बेटी है, उसका नियत सबका एक जैसा नहीं रहता ना, दिमाग जो करने वाला उसका नेचर खराब है इसलिए वो किया, मोबाइल में जो देखा वो किया। साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है। आप बात करेंगे क्या मुझसे? नहीं, बात तो नहीं बात करेंगे। एक 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है मानकुर्द इलाके में, FIR दर्ज हुई है। अब इसके लिए कितना लगता है आपको, क्या लगता है? अब हर दिन एक दिन सुन रहे, हर दिन सुबह उठते तो आपको सुनाता है कि एक बच्ची का रेप हो गया, एक महिला का रेप हो गया। कैसा लगता है आपको आप जब सुनते हैं? तो आपको लगता है कि गलती हो गई, मैं महिला पैदा हो गई? गलत हो रहा है, लेडीज लोगों के साथ में गलत हो रहा है। अब ट्रेन में चलते हैं, बस में जाते हैं, लोग छू लेते हैं और मतलब अनजान बन के चले जाते हैं। कैसा उस टाइम कैसा फील होता है आपको? गलत हो रहा है, उसके लिए क्या बोल क्या सकते करना हैं? चाहिए? मतलब क्या कानून बनने चाहिए? कानून उसके लिए सख्त सजा देनी मांगती है पर समाज को। समाज लेडीज के ऊपर इतना अत्याचारी हो रही है, उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई तो उठाना मांगता है। किसका फेलियर है? कौन फेल है इस चीज़ में? अब किसको बोल सकते हैं? कौन संभालता है देश? अभी कोई बोलता है देश जो संभालता है, सब लोग उसको गलत ठहराते हैं। कोई बोलता है समाज गलती कर रही है, अभी किसको बोल सकते हैं? समाज कैसे गलती कर रहा है? मतलब मैं अगर आप पे ये बोलूँ कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, अगर आप ये कपड़े पहन के जाएंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो आपकी गलती है? नहीं, ये तो हमारी तो स्वतंत्र भारत में है, आज़ाद देश में है, तो हम तो कुछ भी पहन सकते हैं। बरोबर। फिर कपड़े पहनने पे सवाल क्यों? नहीं, ये तो गलत है। कपड़े तो भाई हमारी मर्जी के ऊपर, मैं तो कुछ भी कर सकती मतलब मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, कोई और कैसे किसी पे नज़र डाल सकता है? नहीं, ये तो गलत है। तो फिर फेलियर कौन है? अभी फेलियर अब किस प्रशासन फेल है या इंसान जो लोग हैं हम लोग फेल हो रहे हैं? इसमें जो है कि कुछ इंसान की भी गलती है, समाज की गलती है, बहुत गलती है समाज। इंसानों की हमारी क्या गलती है? गलती यही है कि समाज जो है कि लेडीज़ को देखना मांगता है कि हाँ अपनी जैसी बहन बेटी हुई थी। तो पुलिस प्रशासन है ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। पुलिस नहीं अभी आज की डेट में कुछ कर पा रही है, नहीं कुछ कर पा रही। क्या कानून क्या होने चाहिए? कानून तो बहुत सख्त से सख्त कानून को। रेप करने वाले को एक, आप मुझे एक सिंपल बताइए, 4 साल की बच्ची का किसी ने रेप किया, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उसको फांसी देना मांगता है। फांसी? फांसी, डायरेक्ट उसको फांसी। आपके घर में बच्ची है? नहीं, मेरे घर में तो बच्ची नहीं आपकी किसी फैमिली रिलेटिव में बहन की, माँ भाई की, किसी की है। तो वो रात को मतलब अपने कहीं स्कूल जाती होगी, कॉलेज जाती होगी, तो डर तो लगता होगा ना कि अरे बाहर गई है, बस में आएगी, कैसे क्या होगा उसके साथ, सेफ है नहीं है? अभी ये सब सुन के तो डर तो और पैदा हो रही करके कि बच्चे लोगों को बाहर कैसा छोड़े,
छोड़ने के लिए तो सोचना पड़ता है ना, साथ में उसके साथ जाने का आने का, किसके पास टाइम है कि नहीं है, सब देखना पड़ता है सर ऐसा। तो साफ तरीके से अलग अलग महिलाओं से मैं इलाके की बात कर रहा था और जिस तरीके से आपने सुना, साफ तरीके से सबका कहना है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जो है कंटिन्यूसली सवाल उठ रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं खड़ा था मानकुर्द इलाके में, रेप की वारदात के ऊपर मैं अपडेट करता। FIR मानकुर्द पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी है और जो आरोपी है वो फरार है। इसकी अगले की अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं मानकुर्द से अपडेट कर रहा था। मेरा नाम है आमिर।